प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश जो है वो राख के विषय में है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इस राख के विषय में बताइए कि इसका जिक्र क्यों है बाइबल में और ये क्या दर्शाती है। इस विषय में हम बातचीत करेंगे आज। और ये जो संदेश है, ये जो उपवास जो हैं, जो आजकल जो उपवास चल रहे हैं, पारंपरिक उपवास, मैं फिर बता दूं बाइबल में इनका जिक्र नहीं है। ये पारंपरिक उपवास हैं जो मनुष्यों के बनाई हुई रीति और रिवाज हैं, उसी के अनुसार है। तो अभी भी बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं उपवास कब से शुरू है, कब से शुरू है। तो मतलब क्या है कि वीडियो देखिए, उसमें पता चलेगा आपको कि उपवास कब से शुरू, मैंने बताया है। लेकिन मैं इन उपवासों के विषय में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो उपवास हैं ये पारंपरिक हैं, बाइबल में इनका कहीं जिक्र नहीं है। हम उपवास कभी भी रख सकते हैं, कोई सा भी दिन हो, कोई सी भी तारीख हो, कोई सा भी समय हो, कोई सा भी महीना हो, कभी भी हम उपवास रख सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक डेट फिक्स नहीं है। हाँ, अगर हम चाहें तो अपनी सुविधा के लिए साप्ताहिक उपवास का एक दिन मुकर्रर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं। एवरी फ्राइडे उपवास रखते हैं, बहुत से लोग हर बुधवार को उपवास रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम संडे को भी उपवास रख सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट या कोई बंधन नहीं है। तो हम कभी भी उपवास रख सकते हैं। और बहन है रेखा, मेरी बहन है रेखा, उन्होंने वो पूछा था मेरे को आज कि मैं उपवास, ये 40 दिन का उपवास में से एक उपवास नहीं रख पाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बहन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और भी लोग इन बातों को सुने, क्योंकि वो सोचते हैं कि इन 40 दिन के उपवासों को अगर हम नहीं रख पाए तो हमारे जीवन में बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, हम नुकसान में चले जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम चिंता में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बाध्यता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन उपवासों को रखो। लेकिन उपवास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, जब मैंने और मेरी वाइफ ने 27 दिन के उपवास रखे थे, तब परमेश्वर ने हमें कैसे आत्मिक उन्नति दी थी। तो आज हम इस राख के विषय में जानेंगे। और मैं उन सभी लोगों को, अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो देखें, उसी के बाद कमेंट्स करें और कोई सवाल पूछें, क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि 40 दिन के उपवास कब से शुरू है। वीडियो देखने के बाद तो उसमें तो बताया है मैंने कि 5 तारीख से वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो एक पारंपरिक उपवास है, वो बाइबल के अनुसार नहीं है, बाइबल से रिलेटेड नहीं है। वो एक विधि है, सांसारिक विधि है, तो हम उसे रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये कोई ऐसी विधि नहीं है, सांसारिक ऐसी विधि नहीं है कि हम कोई बुराई कर रहे हैं। इसमें हमारी भलाई है, उपवास रखें अगर हम, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो इस संदेश को सुनिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करेंगे। और वचन है कि उपवास, राख और मनुष्य। उपवास, राख और मनुष्य, इन तीनों बातों में का एक निचोड़ है बाइबल में। कुछ वचन है बाइबल में, 3 वचन है जो मैं आपको पढ़कर आज सुनाऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि राख के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। एक तो मैं आपको कल बता चुका हूं, जब योना नबी ने निनवे में जाकर प्रचार किया तो वहां पर जो 1,20,000 लोग थे उस शहर में, और वो वहां का जो शहर का जो वातावरण था वो बहुत दूषित हो गया था। ठीक उसी तरह जैसे कि उत्पत्ति 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तब परमेश्वर ने मन में सोचा कि अब मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से नष्ट कर दूंगा। और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। यही परिस्थिति कहां पर थी? नीनवे में थी। वहां पर जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य बिगड़ चुके हैं, तब वहां पर परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उस जगह को नष्ट करना नहीं चाहा, क्योंकि जब परमेश्वर ने जल प्रलय किया था तब वहां पर परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी और कहा था कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे नाश नहीं करूंगा। तो निनवे शहर में परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा, एक नबी को भेजा जिसका नाम था योना। और योना को जब भेजा तो योना
तो जानता था कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, इसलिए उसने मन में सोचा और वहां से वो नीनवे की जगह तरशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। और फिर परमेश्वर ने वहां पर प्रचंड बयार चलाई, हवा चलाई, आंधी चलाई, और फिर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ वहां पर। और वहां पर से जब मल्लाह ने देखा कि हम मरने पर हैं, तब उसे कहा कि तू कौन है। उसने कहा कि मैं तो परमेश्वर का जन हूं। तब वो लोग डर गए कि ये तो यहोवा का है। फिर उन्होंने कहा कि तूने ये क्या किया, फिर अब क्या करें बताओ। तो उसने कहा चिट्ठी डालते हैं। तो चिट्ठी किसके नाम पर निकली? योना के नाम पर। और योना को कहाँ डाल दिया उन्होंने? समुद्र में फेंक दिया। और परमेश्वर ने एक बड़ी मछली ठहरा रखी थी, मछली ने उसको निगला और वो 3 दिन तक उसके पेट में रहा, जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है कि योना को छोड़ और कोई चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब उस मछली ने योना को निगल लिया, योना ने वहां पर प्रार्थना की और समझ गया कि अब मुझे परमेश्वर का काम करना जरूरी है। और उसके बाद उसे जब समुद्र के किनारे उगल दिया, तब वहां से वो चला नीनवे शहर में। और वहां पर उसने जब प्रचार करना शुरू किया, देखिए हम देखेंगे 3 अध्याय, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय, और उसके पहले पद से हम पढ़ते हैं। जब तो दूसरी बार परमेश्वर ने योना को ये वचन दिया, लिखा है तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। और लिखा है तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, यानी कि इस छोर से उस छोर तक अगर कोई जाए तो उसको 3 दिन लगेंगे पूरे नगर को पार करने में पैदल। और आगे लिखा है और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे पलट दिया जाएगा। परमेश्वर ने 40 दिन का समय दिया नीनवे को मन फिराने के लिए, नीनवे के लोगों को मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, 5 पद में लिखा तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा की, यानी कि विश्वास किया उन्होंने, और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। उपवास का प्रचार किया गया, क्योंकि जब हम मन फिराते हैं उसके लिए उपवास और पश्चाताप बहुत जरूरी है। जब हम उपवास रखते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब हमें मन फिराने का एक अवसर देता है परमेश्वर। हम मन फिराकर जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे सारे गुनाह माफ कर देता है। नीनवे के लोगों ने ऐसे ही किया। यहाँ पर लिखा है 6 पद से पढ़ेंगे, 6 और 7 पद में क्या लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया। यहां पर हम देखते हैं राख पर बैठने का जो अर्थ है वो है पश्चाताप करना, अपने आप को दीन बना लेना। टाट ओढ़ लेना, टाट एक ऐसा कपड़ा होता है जिससे बोरियां बनती हैं, आपने देखा होगा, जिसमें अनाज आते हैं, अनाज जिसमें होते हैं वो बोरियां जो होती हैं वो टाट की होती हैं। तो उससे अपने आप को क्या कर लेना, ढक लेना। एक जैसे कि गरीब लोग ऐसी चीजें ओढ़ते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह सड़कों पर जो गरीब लोग सो रहे होते हैं, तो वो इन्हीं चीजों को ओढ़कर सोते हैं, फटे पुराने कपड़े हों या कुछ भी हो, लेकिन टाट भी होता है उसमें। ये गरीबी को या छोटेपन को दर्शाता है, दीनहीन होने को दर्शाता है टाट। और राख पर बैठना ये पश्चाताप को दर्शाता है, राख पर बैठ जाना। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक छोटेपन को दर्शा देना, ये दर्शाना कि मैं जानता हूं कि मैं मिट्टी हूं और मैं एक दिन मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। तो राख जो है वो इसी बात को दर्शाती है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। आगे चलकर मैं इसको आपको खोलकर बताऊंगा। तो 7 पद में लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कुछ भी और कोई कुछ भी ना खाए, ना वे खाएं और ना पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार से फिरें और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। और लिखा है 9 पद में, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। टाट ओढ़ना और राख पर बैठना दीनता को दर्शाता है, पश्चाताप को दर्शाता है। ये जिक्र है
जिक्र है यहाँ पर राख का, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा, किसी भाई ने, कि राख का जिक्र बाइबल में क्यों किया गया है। तो इसलिए मैं इस वचन को आज आपके सामने रख रहा हूँ। 10 पद में देखिए क्या हुआ, आखिरी पद है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने जो हानि करने की ठानी थी कि अब मैं इनको नाश कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया और उस मौके को उन्होंने क्या कर लिया, कैच कर लिया, भुना लिया और उस मौके का फायदा उठाकर पश्चाताप किया, राख पर बैठ गए, टाट उड़ लिया, परमेश्वर की दुहाई दी और न खाया न पिया। और तब परमेश्वर ने क्या किया, अपनी इच्छा को बदलकर उन्हें जीवन दान दे दिया। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि अगर हम भी आज इसी परिस्थिति में हैं जिस तरह से नीनवे के लोग थे, तो आज हमारे पास भी संदेश है कि हम उपवास रखें और दीन बनकर, ये नहीं कि हम टाट ओढ़ कर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, वो बातें नहीं है। अब ऐसा उपवास नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपने घुटने के बल आकर परमेश्वर के नजदीक आकर अपने आप को छोटा बनाकर बिलक बिलक कर आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने गुनाहों को की माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है। और परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर पछताने वाला है और करुणा निधान है। वो हम पर दया करेगा और हमारे पापों को धो डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पहला संदर्भ मैंने आपको बताया है राख के विषय में। दूसरा संदर्भ हम देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक है, 2 अध्याय उसका 8 पद और 42 के 5 और 6 पद में भी लिखा है। 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जॉब चैप्टर 2 वर्स 8 लिखा है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। ये क्या दर्शाता है, जब अय्यूब के पास शैतान आया और उसने उसको सब कुछ तहस नहस कर दिया, उसके बच्चे भी मर गए, उसका कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, और जब वो अकेला रह गया, अपनी उसकी पत्नी थी वो भी उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, तब उसने क्या किया, वो राख पर बैठ गया ठीकरा लेकर, क्योंकि उसके फोड़े हो गए थे और वो ठीकरे से अपने फोड़ों को ऐसे खुजाते खुजाते राख पर बैठ गया था। वो सोचता था कि शायद मुझसे कोई गलती। आप आगे अगर हम पूरे अय्यूब पढ़ेंगे तो वो यही कहता है कि मेरी परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके दोस्त उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे थे। उसकी पत्नी ने भी कहा था कि परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा किया है, अब उसकी निंदा कर, नहीं तो मरता है तो मर जा। तब उसने कहा, तुम कैसी मूढ़ स्त्री कैसी बातें कहती है, जब हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें। तब वो राख पर बैठ गया, यानी कि उसने पश्चाताप किया। उसने कहा, उसने सोचा होगा कि शायद मैंने कुछ गुनाह किया है। उसको आगे चलकर जब हम देखते हैं 42 पद में, जॉब चैप्टर 42 और उसके हम पढ़ेंगे 5 और 6 आयत। अय्यूब 42 अध्याय 5 और 6 पद लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। यहाँ पर भी राख का जिक्र आया है। अय्यूब कहता है कि मुझे अपने आप से घृणा आती है कि मुझे ऐसी लाइफ मिली, ऐसा जीवन मिला कि मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया। वो कहता है कि आप अभी भी मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं राख पर बैठा हूँ, धूली पर बैठा हूँ, धूल पर बैठा हूँ, मैं राख पर बैठा हूँ और मैं पश्चाताप करता हूँ। तो राख जो है वो पश्चाताप को दर्शाती है, यानी कि जब राख खाक को कहा जाता है, मिट्टी को कहा जाता है, तो हम भी मिट्टी से बने हैं और हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि धूल मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, जैसे कि सबूत की पुस्तक में लिखा है और इसके 12 अध्याय के 7 पद में कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी और मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है अय्यूब 42 अध्याय के 5 और 6 पद में कि अय्यूब कहता है कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। तो ये है राख का जिक्र बाइबल में। तीसरी बात हम देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 3 पद। डैनियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 3 पद। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 3। यहाँ पर लिखा है,
तब मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहनकर राख पर बैठकर वरदान मांगने लगा। कौन कह रहा है? डैनियल। वो कहता है कि मैं कहाँ बैठ गया, मैं राख पर बैठ गया, मैंने टाट ओढ़ लिया, यानी कि अपने आप को दीनहीन, अपने आप को छोटा बना लेना। जब हम उपवास में होते हैं दोस्तों, तब हमें अपने दिमाग को, अपने माइंड को बिल्कुल शून्य कर लेने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि ये 40 दिन के उपवास, कभी भी 365 दिन में हम कभी भी कोई भी उपवास रखते हैं, उस समय हमें अपने अंदर के घमंड को उतार कर फेंक देने की ज़रूरत है। हमें अपनी अपवित्रता को उतार कर फेंक देने की ज़रूरत है। हमें पवित्र बने रहने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जो परमेश्वर को भाता है, जैसे कि निनवे के लोगों ने किया। यहाँ पर डैनियल नबी कहता है कि तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। राख पर बैठकर, तो ये तीसरा संदर्भ मैंने आपको बताया है राख का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चाहे वो योना नबी हो, चाहे अय्यूब हो, चाहे डैनियल हो, यहाँ पर इन तीनों पुस्तकों में राख का जिक्र आया है। और भी जगह हो सकता है, अगर आपको मिलता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि यहाँ पर भी राख का जिक्र बाइबल करती है। और हम अंत में देखते हैं, जब उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 7 पद, तो यहाँ पर क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मिट्टी से बनाया था, मिट्टी से बनाया था। और फिर सबोपदेशक में, जैसे मैंने आपको बताया है, सबोपदेशक 12 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। और जब हम 3 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19, क्या लिखा है? परमेश्वर आदम से बातचीत करते हुए कहता है कि और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर राख से, मिट्टी से बनाया गया, धूल से बनाया गया है और ये एक दिन धूल में ही मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, राख में मिल जाएगा। तो इस शरीर पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों में या कभी भी जब हम उपवास रखते हैं तो हम अपने घमंड को, अपने क्रोध को, अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने गाली देने की आदत को, अपने व्यभिचार की आदत को, अपनी लड़ाई झगड़ा, चुगली, नशा, ये सारी आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि हमें आदत पड़ जाए इनके बिना रहने की और हम पवित्र बन के परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उपवासों में ही इन बातों को छोड़ें, हम हमेशा के लिए इन बातों को छोड़ें, परमेश्वर से वायदा करें। क्योंकि नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, प्रोवर्ब चैप्टर 28 वर्स 13 में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है कि यहोवा ने आदम और हव्वा को क्या पहनाया था? जब उनकी आंखें खुल गई थी, आत्मिक आंखें, तब क्या पहनाया था परमेश्वर ने उनको? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। आपको लिखना है कि मुझे आपके बुक्स चाहिए, आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि हम मिट्टी ही हैं, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसलिए किस बात का हमें घमंड है? हम दीन बनकर, छोटे बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें ताकि प्रभु हमें शिरोमणि बनाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।